तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर मुकेश नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो अब हमारे पास इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड, अभी इससे पहले जो रिलेशंस टॉपिक है द मैट्रिक्स ऑफ अ रिलेशन का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्या डिस्कस करा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन इनटू अ मैट्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन वी हैव कि हाउ कैन वी चेक विद द मैट्रिक्स कि वेदर द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। यानी कि मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उस मैट्रिक्स से या रिलेशन आपको गिवन है और विद द हेल्प ऑफ दैट रिलेशन और मैट्रिक्स मेथड से हम चेक करना चाहते हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। ओके गाइस, तो इससे पहले वीडियो में फॉर एग्जांपल दिस सेट यू हैव 1 2 3 और इस सेट के ऊपर मैंने 3 रिलेशन दे रखे हैं, दैट इज़ R1 R2 R3 और वी वांट टू चेक ऑल दीज 3 रिलेशंस कि वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और नॉट, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिलेशन R1, तो फॉर R1 के लिए ओके गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके लिए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 1 2 3 यू हैव, ओके। देन 1 1, so 1 1 is available or not? Yeah, 1 1 is available, so we are writing here 1. Then 1 2, 1 2 is already there, so we are writing here 1. Then 1 3 is already here, so that is available here, so we are writing here 1. Then 2 1, so what is about 2 1? So you don't have 2 1, so we are writing 0. Then 2 2, 0 represent that the relation they are not connected, 1 represent that they are connected। ये इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 2, so what about 2 2? That is 1. Then 2 3, so that is 2 3, so 2 3 is not available here, so we are writing here 0. Then 3 1, so 3 1 is available or not? No. Okay guys, then 3 2, then 3 2, then 3 2, so 3 2 is available or not? No. Then 3 3 is available here, so we have 1 here, okay. So now with the help of this matrix we want to check that this relation is reflexive or symmetric or not. So for reflexivity what we can do, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स आपका बना है, दैट इज़ MR1, ये जो मैट्रिक्स आपका बना है MR1, अगर इस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सब क्या हों, हर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनमें 1 1 हो, जो डायगोनल एलिमेंट है इनमें 1 1 अवेलेबल होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर आपको मैंने क्या कहा, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, यह है इफ़ ऑल द एलिमेंट इन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन आर 1, यानी जो मेन डायगोनल है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का किसी रिलेशन का, उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 हैं, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 1 है, तो इस मैट्रिक्स को आपको देख के आप कह सकते हो कि यस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि यहाँ 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। वैसे भी आपको पता है व्हेन ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड विद इटसेल्फ देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो 1 1 यू हैव, 2 2 यू हैव और 3 3 यू हैव, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्री, अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो रिलेशन मैट्रिक्स यू हैव MR1 is you have 1 1 1, then 0 1 0 and this is 0 0 1. So now you have to take the transpose of this matrix. So MR1 का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो कितना हो जाएगा, this first row will be converted into first column, तो ये यहाँ आ जाएगी। सेकेंड रो आपकी क्या बन जाएगी, सेकेंड कॉलम बन जाएगी एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो आपको चेक करना है कि क्या MR1 और ये जो M ट्रांसपोज R1 है दे आर इक्वल और नॉट, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो आपको मैट्रिक्स मिली
वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से सेम है कि नहीं है। तो आप देखेंगे 1 1 1 फर्स्ट रो में और यहाँ फर्स्ट कॉलम में है, तो 0 1 0 तो यहाँ आपका, और ये तो ये सेम है आपके पास नहीं है, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है ना, यानी तो इसलिए क्या हो गया, दिस मैट्रिक्स, ये जो रिलेशन है ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, इसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आता वो और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो दोनों क्या होने चाहिए थे, आपके बराबर होने चाहिए थे। तब आपके पास क्या होता, तब आपके पास वो जो रिलेशन होता वो जो होता सिमेट्रिक होता, लेकिन ये नहीं है। तो वही है सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है, इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स, जो रिप्रेजेंटेटिव मैट्रिक्स है किसी रिलेशन की, ऑफ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मेन डायगोनल, अगर मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाते हैं। और हमें पता है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है, ए के, तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो वही चेक करना है आपको कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो रिलेशन भी सिमेट्रिक होगा, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So R1 is not symmetric, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, R1 इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है, ओके, ये जो है सिमेट्रिक नहीं है, ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है। नाउ सेकंड, अब देखिए, अब सेकंड, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, अब सेकंड। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, और सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है कि वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? अब आप देखें R2 को देखते हैं हम, तो R2 को अगर हम देखते हैं, तो R2 को अगर हम देखें तो R2 हमारे पास कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को NDA में क्वेश्चंस आते हैं, टीचर रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, तो ये शॉर्टकट तरीका, फटाफट मैट्रिक्स बनाया और उसको चेक कर लिया, क्योंकि बच्चे कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ये चेक करने में कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है। अभी मैं ट्रांजिटिव भी बताऊंगा, तो वो थर्ड वीडियो में बताऊंगा आपको कि ट्रांजिटिविटी को कैसे चेक करते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास रिलेशन 1 2, दिस इज़ 1 3 एंड दिस इज़ 2 1 एंड देन 3 1 यू हैव, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स बनाएंगे अगर हम आप इसका, तो कितना बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं हम, तो 1 2 3 एंड दिस इज़ 1 2 3, 1 1 इज़ अवेलेबल, 1 2 अवेलेबल है, 1 3 अवेलेबल है, तो जो अवेलेबल है वहाँ 1 आएगा और जो नहीं है उस पर 0 आएगा। 2 1, देखिए 2 1 है, 2 2 है आपके पास है, 2 3 है नहीं, 3 1 देख लीजिए, 3 1 है, 3 1 है, 3 2 देख लीजिए नहीं है, 3 3 है आपके पास, 3 3 नहीं है। तो अब बताइए कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनमें 1 1 होना ज़रूरी है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। वैसे भी आपको पता है सेट 1 2 3 पर है, तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैट्रिक्स हमारे पास बन गया, मैट्रिक्स जो बना हमारे पास कितना बन गया ये, दैट इज़ मैट्रिक्स शुरू। तो मैट्रिक्स भी है 1 1 1 देन 1 1 0 एंड देन 1 0 0। अब हमें चेक करना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, M ट्रांसपोज। तो M ट्रांसपोज आपने करा तो ये आएगा 1 1 1, दिस इज़ 1 1 0 एंड ये थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम बन जाएगी 1 0 0। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो यस, यानी कि M ट्रांसपोज किसके इक्वल है, दैट इज़ M के इक्वल है, इसलिए रिलेशन इज़
रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके गाइस, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सिमेट्रिक, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स शो कर रहा है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर रिलेशन से बनने वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर दे तो रिलेशन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स मिल जाता है, सो मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स से जो रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। नाउ थर्ड एंड द लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट वन इज़, इस थर्ड को भी देख लेते हैं हम, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब थर्ड है मेरे पास, थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है, थर्ड एग्जाम्पल भी है। आप वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे लगभग क्लास प्राइमरी से एमएससी तक हर क्लास के वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपका पर्टिकुलर कोई डिमांड है तो आप वो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर अगर वीडियो बनाने लायक होगा तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। 1 1 2 2 एंड दिस इज़ 3 3 वी हैव, एंड दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 2 1 यू हैव। ओके गाइस, नाउ वी वांट टू चेक। तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स अगर आप बनाते हो तो आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 1 2 3, क्योंकि सेट जो सेट होगा ये किस सेट पर है, सेट है ये 1 2 3, तो उसी पे लिखते हैं, उस एलिमेंट की इधर इधर। तो अब आपको चेक करना है 1 1 है, 1 2 है, 1 3 इज़ अवेलेबल और नॉट, नहीं है। 2 1 है, यहाँ 2 1 है, 2 2 है, 2 2 इज़ ऑलरेडी देयर, 2 3 इज़ अवेलेबल और नॉट, देख लीजिए 2 3 नहीं है। 3 1 है, 3 1 नहीं है। 3 2 है, 3 2 नहीं है। 3 3 है। सो पहले सिमेट्रिक चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, पहले क्या चेक करो, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा ये, यस बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए डायगोनल में एलिमेंट में 1 1 है, तो मैंने अभी डेफिनेशन लिखाई थी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 है, सो रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए आप, आर का ट्रांसपोज करेंगे तो ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 1 0, सेकेंड रो है जो सेकेंड कॉलम बन जाएगा दैट इज़ 1 1 0, एंड थर्ड रो गोइंग टू बिकम थर्ड कॉलम। ठीक है गाइस, तो आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर और नॉट, आर ट्रांसपोज आर के बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यस, आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर। सो इट मीन्स व्हाट, द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो द रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक रिलेशन। सो इसका मतलब जो R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन इज सिमेट्रिक, R3 रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके गाइस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनडीए, सीडीएस और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम कहीं भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। और थैंक यू वेरी मच।